हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 के लिए जर्नल साइंस में से जो यूनिट्स यानी कि मात्रक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पार्ट 3 देखेंगे। ये आपके आरआरबी एएलपी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने 40 तक क्वेश्चन को कर लिया था, 40 से आगे हम आज करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे और 40 से आगे हैं। तो 41वें क्वेश्चन में कहता है कि बाहर की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में। तो बाहर की जो एसआई इकाई होती है वो किसके बराबर होती है? वो बल के बराबर होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। डैश चालक की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि जो मीटर पर सेकंड होती है वो चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो किन में से दो राशियों की इकाई एक ही होती है? क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ऑप्शन ये इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास आपका ऑप्शन नंबर बी और डी। वैसे दोनों ही सही है, दाब और बल की भी, और बल और भार, इन दोनों की जो है माफ कीजिएगा, आपका बल और अपेक्षित बल, ये दोनों ही सही है। ठीक है ना, बल और अपेक्षित बल और बल और भार की जो है वो इकाई क्या होती है? समान रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों यहाँ पर सही हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? ये होगा त्वरण की। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेता हूँ। कहता है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस ये क्वेश्चन या आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ ले जाएगा कि एक्सलेशन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सलेशन कहते हैं। इसकी एसआई जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो किसकी एसआई इकाई जो है वो जूल प्रति सेकंड होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शक्ति। शक्ति की जो एसआई इकाई है वो जूल प्रति सेकंड होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो न्यूटन किसके मापन की इकाई है? तो न्यूटन जो है वो बल के मापन की इकाई है। एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ते हैं तो इसमें बोला गया है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल का ये बल का फॉर्मूला है, ये भी पूछा जा सकता है। यानी कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन। ये एफ का मतलब होता है क्या हमारे पास? फोर्स। मास एम का मतलब क्या होता है? मास, यानी कि जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं। ए का मतलब होता है क्या? एक्सलेशन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सलेशन होता है, और इसकी जो इकाई होती है न्यूटन जो होती है वो बल के मापन की इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, वजन और बल की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। यह क्वेश्चन आपका दो बार पूछा गया है, एक बार आरआरबी एनटीपीसी में और एक आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया है। नीचे एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी की पृथ्वी पर मान जो होता है वो 9.8 होता है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, आपके लिए काम आएगी। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। 3 पेपर में ये पूछा गया है, आरआरबी एएलपी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018 और आरआरबी ग्रुप डी 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 2018 में ही। तो काफी क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विद्युत धारा की एसआई क्या क्या होती है? एम्पियर होती है। और विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा बराबर होता है किसके? आवेश बटे समय के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है? अभी हमने पढ़ा विद्युत धारा जो होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। तो काफी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड भी मिलेंगे आपको। इसी तरीके से अगर आप आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पास जो है क्वेश्चंस काफी हद तक रिपीटेड रहेंगे। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। किसकी एसआई इकाई वोल्ट होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। विभवांतर जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और विभवांतर जो होता है वो बराबर होता है किसके? प्रतिरोध गुणा में विद्युत धारा के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला, विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणा में विद्युत धारा के बराबर होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। कूलाम की
कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम आपको बताना है कि किसकी एसआई इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश की ये एसआई इकाई है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। त्वरण की एसआई इकाई, फिर से वही क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन वापस आया, लेकिन 3 बार पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 2 बार पूछा गया, 2018 में पहली और दूसरी शिफ्ट, और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, मतलब 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ही ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है और तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? तो त्वरण की एसआई इकाई होती है आपके पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई कौन सी होती है? आपका ऑप्शन नंबर डी, केल्विन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इंस्ट्रक्शन वो एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ तो उसमें बोला गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर कि ताप का ये पैमाना जो है ये किसने दिया था? ये केल्विन द्वारा दिया गया था। कब? 1852 में। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। 2 पेपर में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी के, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होता है हमारे पास पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन में पृष्ठ के क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भार की एसआई इकाई क्या होती है? जो आपके पास बल की एसआई इकाई होती है, दोनों बराबर होती है। और इनकी एसआई इकाई क्या होती है हमारे पास? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और जैसे जैसे आपके पास ऑडियंस हमारे पास बढ़ती रहेगी, बच्चे आते रहेंगे, उसी तरह से हम लाइव क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहते हैं कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या आपेक्ष राशि नहीं है? तो दी गई जो भौतिक राशियां उनमें से क्या आपेक्ष राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, समय। समय आपके पास एक सापेक्ष राशि जो है वो नहीं है। तो समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि सापेक्ष राशि वो होती हैं जो दूसरों पर निर्भर करती है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और भी आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? मात्रक किसका नहीं होता ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपेक्ष घनत्व का जो है वो मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपेक्ष घनत्व कोई मात्रक नहीं होता। घनत्व होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और संवेग होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपेक्ष घनत्व की कोई भी राशि नहीं होती। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? तो किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बल और दाब जो है इनकी इकाइयां समान नहीं होती। ठीक है ना, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन तथा दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कहता है कि ओम डैश की इकाई है। तो ओम जो होता है वो किसकी इकाई है? वो हमें सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिरोधकता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? SI इकाई क्या है ये आपको पूछ रहा है। तो मंदता की SI इकाई जो है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि किसी वेग परिवर्तन की दर अगर ऋणात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसे क्या बोला जाएगा? आपके पास मंदता कहा जाता है। इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट से। इसी तरह से आगे पार्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। यूनिट हो गया, फिर आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लेके आएंगे। ठीक है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे। सारी साइंस यहाँ से कवर आपके लिए हो जाएगी। तो ये था आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।